सेव अरावली ये अभियान और विशेष तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सोशल मीडिया पर इस अभियान को आगे करने का काम किया है। ये दिगर बात है कि उन्होंने अपनी डीपी बदली पर उनके साथ उनके नेताओं ने, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी उनका साथ नहीं दिया। अरावली निश्चित तौर पर हमारी जीवन रेखा से संबंधित है। 2.5 अरब वर्ष पहले का इतिहास इसके साथ जुड़ा है। यह राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के अंदर 37 जिलों में 1,44,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अरावली को सेव करे, बचाने के लिए केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार कटिबद्ध है। और जितनी चिंता इस समय केंद्र सरकार कर रही है किस प्रकार अरावली को कार्बन क्रेडिट के माध्यम से हरा भरा किया जाए, उतनी आज से पहले कभी नहीं हुई। इस अरावली के अंदर हमारे किले हैं, हमारे प्रसिद्ध मंदिर हैं, यहां तक कि कुंभलगढ़ का, नाहरगढ़ का और माउंट आबू का देलवाड़ा मंदिर जैसा प्रसिद्ध मंदिर है। और भारत में भी कुतुब मीनार जैसे महत्वपूर्ण स्मारक भी इसी में है। गहलोत साहब ने जो बात कही, उस बात से मैं एक बात पर सहमति व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा था कि अरावली हमारे थार के फैलाव को रोकती है, मरुस्थल के फैलाव को रोकती है, प्रकृति की दीवार के रूप में काम करती है, इको क्लाइमेट बैलेंस करने का काम करती है, ये हमारे भूजल को चार्ज करने का काम करती है। और दिल्ली और एनसीआर में पर्यावरण की शुद्धता में इस अरावली हिल की प्रमुख भूमिका है। जिस सर्वोच्च न्यायालय की फैसले की चर्चा करके और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो फैसला है 20 नवंबर 2025 का। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में MC मेहता बनाम भारत सरकार एक रिट लगी। उसका मुख्य उद्देश्य था कि अरावली के क्षेत्र में जो अवैध खनन हो रहे हैं उस पर सरकार सर्वोच्च न्यायालय को स्पष्ट निर्देश जारी करे। इससे पहले भी एक रिट पिटीशन हुई थी सर्वोच्च न्यायालय में, TN गोदावर्धन बनाम भारत संघ। इसमें भी 9 मई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 4 राज्यों को कहा था कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और इसमें केंद्र सरकार को भी कहा था कि अरावली के संबंध में एक समान मापदंड सारी सरकारों को तय करना चाहिए। ये जो 100 मीटर की ऊंचाइयों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भ्रम फैला रहे हैं, सबसे पहले तो मैं सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है 20 नवंबर 2025 के, उसके पैरा 34 जो ऑपरेटिंग पैरा है, उसका मैं हिंदी वर्जन ही कहूंगा। उसमें लिखा है कि अरावली से जुड़े हुए जिले में कोई ऐसी भू आकृति जो आसपास के भूभाग से कम 100 मीटर की ऊंचाई हो, उसे अरावली हिल्स माना जाएगा। इसमें 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ियों को उसमें निचली सीमा, जिसको बाउंड्री कंटूर हम कहते हैं, उसको भी शामिल किया गया है। अब कंटूर किसको कहते हैं? एक पेड़ जिसकी लंबाई 10 फुट हो और पेड़ की जो जड़ें हैं वो नीचे 3 फुट हो, तो वो 3 फुट भी उस पेड़ की ऊंचाई की गणना में शामिल रहेंगे। यानी पहाड़ की तलहटी के अंदर पहाड़ का बेस जो है वो बाउंड्री कंटूर है। तो 100 मीटर की बात को कहकर ये उस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में जो अभिव्यक्त किया गया है उसमें दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कह रहा हूं, ये अरावली में 100 मीटर की परिभाषा किसने परिभाषित की? 2002 में राजस्थान ने, अशोक गहलोत जी ने रिचर्ड मर्फी 1968 के लैंड फॉर्म क्लासिफिकेशन को वैधानिक स्वीकृति दी कि हम इसको मानेंगे। और उसमें इन्होंने 1.5 दशक पहले जो एफिडेविट दिया सर्वोच्च न्यायालय में, उस समय भी यह प्रकरण चला था। इन्होंने उस वक्त कहा, गहलोत साहब की सरकार ने कहा कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को अरावली माना जाए और यह शपथ पत्र भी दाखिल किया। उसी शपथ पत्र के आधार पर 1008 माइंस अलग अलग कालखंड में, जिसमें 700 से ज्यादा खनन पट्टे गहलोत साहब ने अपने शासन में जारी किए। अब उल्टे बांस बरेली को नहीं तो क्या, जिस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने जिसको आधार माना है, अपने फैसले में इंगित किया है, उस 1968 की रिचर्ड मर्फी के लैंड फॉर्म क्लासिफिकेशन को गहलोत साहब ने अपने दस्तावेज के साथ, एफिडेविट के साथ सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया। और यही नहीं, 19 अगस्त 2003 को गहलोत साहब ने सारे जिलों के अंदर, 17 जिलों के अंदर ये निर्देश दिए कि 100 मीटर अरावली की ऊंचाई मांगते हुए खनन पट्टे कहां कहां जारी किए जा सकते हैं, खनन विभाग इसका सर्वे करे।
आज अपने ही किए गए कर्म को वो ढकने के लिए अगर उनको चिंता है, जैसा मैंने पहले कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर केंद्र सरकार ने और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी भूपेंद्र यादव जी ने जो कहा, उसके आधार पर अरावली श्रृंखला को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब गहलोत साहब ने कल बयान दे डाला कि 90% अरावली समाप्त हो जाएगी। अब आप सबको मालूम है कि अरावली के अंदर 25% हिस्सा ऐसा है जो या तो अभ्यारण्य है, या कोई नेशनल राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, या फॉरेस्ट है, या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। ये 4 श्रेणियां ऐसी है जिसमें किसी भी आधार पर खनन पट्टा जारी किया ही नहीं जा सकता। कड़े नियम बने हुए हैं। और जब केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि अरावली पर्वतमाला को कोई आंच नहीं आएगी, और यही नहीं, अभी जो मैंने ग्रीन क्रेडिट फंड की बात की, इस ग्रीन वॉल को मजबूत करने के लिए गुरुगांव से 700 एकड़ में काम भी प्रारंभ हो गया। अब सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा वो एक तरह से सजेशन है उनका। उन्होंने कहा कि जब तक इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन द्वारा अरावली क्षेत्र का डिटेल साइंटिफिक मैपिंग और सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार नहीं हो जाता, तब तक कोई खनन पट्टा जारी नहीं किया जाता। कौन सा प्लान तैयार हो गया? गहलोत साहब क्यों चिंता कर रहे हो? क्यों आप अपने अनुयायियों को कह रहे हो कि मौन जुलूस निकाले? आपके पास मुद्दा हो तो 5 साल बनाम 2 साल पर सरकार के विकास के कामों पर बहस की चुनौती को स्वीकार करके खुद आप विधानसभा में आओ। दुर्भाग्य है कि राजस्थान में 3-3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद 3 दिन विधानसभा में नहीं आए, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। और ये जो 100 मीटर की परिभाषा है, इसमें मैं एक बात और सर्वोच्च न्यायालय ने जो अभी कहा है, 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियां, उनकी ढलान की 2 पहाड़ियों के बीच में 500 मीटर के क्षेत्र में आने वाली सभी भू आकृतियां खनन पट्टे से पूरी तरह बाहर रहेगी। यानी अगर 2 पहाड़ियां पास पास में है और उनकी दूरी 500 मीटर की है, तो उनमें भी दोनों को जोड़कर यह देखा जाएगा कि ये 100 मीटर की ऊंचाई अब इसकी बात है, इसमें ऊंचे है तो उसको उससे बाहर कर देंगे। अब इन्होंने सेव अरावली सोशल मीडिया में 28 दिसंबर को लगाया और अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदली। कांग्रेस की एकता देखिए आप, ना तो डोटासरा जी ने, ना मल्लिकार्जुन जी ने, राहुल गांधी जी ने